गोमट सार कर्मकांड के अंतर्गत सत्वभंग अधिकार। बोले महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आइए देखते हैं गोमट सार के अंतर्गत सत्व और भंग अधिकार के अंतर्गत यहाँ छपक अनुवृत्तीकरण गुणस्थान में जो कल भंग बतलाए थे उनके जो 4 पंक्तियाँ बनाई हैं उन पंक्तियों में अपन देखते हैं कि किस किस प्रकार से सत्व स्थान पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नरकत्यंच व देवायु रहित ये 3 आयु कम कर दीजिए और दर्शन मोहनी की अनंतानुबंधी की ये प्रकृतियाँ कम कर दीजिए। इस प्रकार से 10 प्रकृतियाँ कम करने पर 38 प्रकृति का सत्व स्थान एक भंग बना। उसके बाद 16 प्रकृतियाँ कम करने पर 16 प्रकृतियों को 6 कर देता है तो दूसरा भंग बना 122 प्रकृति का एक ही भंग बना। दूसरा स्थान 122 प्रकृति का एक ही भंग बना। फिर 8 कसायों का 6 करने पर 114 प्रकृतियाँ एक ही भंग बनेगा। फिर नपुंसक वेद का 6 करने पर 113 प्रकृतियाँ एक ही भंग बनेगा। फिर स्त्री वेद का 6 करने पर 112 प्रकृतियाँ एक ही भंग बनेगा। फिर 6 नौकसाई का 6 करने पर 106 प्रकृतियाँ एक ही भंग बनेगा। फिर पुरुष वेद का 6 करने पर 105 प्रकृतियाँ एक ही भंग बनेगा। फिर क्रोध कसाई का 6 करने पर 104 प्रकृतियाँ एक ही भंग बनेगा। फिर मान का 6 करने पर 103 प्रकृतियाँ एक ही भंग बनेगा। इस प्रकार से ये यहाँ पर बना। अब आती है दूसरी पंक्ति। तो तीर्थंकर प्रकृति रहित, तो तीर्थंकर प्रकृति रहित तो एक और घटा दो तो 137 प्रकृतियाँ रह गईं। और जो 137 प्रकृतियाँ हैं तो ये 137 प्रकृतियों के एक एक ही भंग बनेंगे। 137 प्रकृति का एक भंग, 121 प्रकृति का, क्योंकि 16 गई तो 137 में से 16 गई तो 121। फिर 8 गई 121 में 13 बची 113 एक ही भंग। फिर 112 या 2 भंग बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बतलाया था कि स्त्री वेद से अथवा पुरुष वेद से जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है वह सबसे पहले नपुंसक वेद का 6 करता है। तो वहाँ पर एक दूसरा जो नपुंसक वेद से श्रेणी चढ़ रहा है वह पहले स्त्री वेद का 6 करता है, उसके बाद नपुंसक वेद का 6 करता है। तो एक में स्त्री वेद की सत्ता है, एक में पुरुष, एक में नपुंसक वेद की सत्ता है। तो इस प्रकार से 112 प्रकृति के 2 भंग बन जाएंगे। आगे कहते हैं स्त्री वेद का 6 करने पर 111 प्रकृतियाँ एक ही भंग। फिर 6 नौकसाय का 6 करने पर 105 प्रकृतियाँ एक ही भंग। फिर पुरुष वेद का 6 करने पर 104 प्रकृतियाँ एक ही भंग। फिर क्रोध का 6 करने पर 103 प्रकृतियाँ एक ही भंग। फिर मान का 6 करने पर 102 प्रकृतियाँ एक ही भंग। ये हो गया। अब कहते हैं आहारक चतुष्क रहित। तो आहारक चतुष्क और तीर्थंकर सहित यहाँ पर 134 प्रकृतियाँ, 138 में से 4 कम कर दी तो 134 प्रकृतियाँ, और ये भी उसी प्रकार से भंग बनेंगे इसमें। तो यहाँ पर भंग बनेंगे। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति सहित है, इसलिए यहाँ पर नपुंसक वेदी और स्त्री वेदी श्रेणी नहीं चढ़ते, इसलिए यहाँ पर सब में एक एक ही भंग बनेगा। 134 का एक भंग, 138 का, 118 का एक भंग, और 110 का एक भंग, 109 का एक भंग, 108 का एक भंग, 102 का एक भंग, 101 का एक भंग, 100 का एक भंग, 99 का एक ही भंग बनेंगे, क्योंकि इसमें से 4 आहार चतुष्क कम कर दिए और तीर्थंकर जोड़ दिए। तो 134, 118, 16 कम हो जाएंगी एक साथ तो 118। फिर 110, 8 कम हो गई। फिर 109, फिर 9, फिर 109 के बाद फिर 108 और फिर 102 सीधे, क्योंकि 6 चली गई, 6 नौकसाएँ। इस प्रकार से अब कहते हैं तीर्थंकर व आहारक चतुष्क रहित। यहाँ तीर्थंकर भी नहीं है और आहारक चतुष्क भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 133 प्रकृति का सत्व है पहला भंग। फिर 117, 16 कसाई गई। फिर 109, फिर 108, 107, 106, 101,
100, 99 और 98, और यहाँ पर वही 108 प्रकृति के 2 भंग बनेंगे, नपुंसक वेद सहित और स्त्री वेद सहित, एक बार स्त्री का एक बार नपुंसक का, तो इस तरह से 2 भंग बन जाएंगे यहाँ के। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर छपक अनुवृत्तीकरण गुणस्थान के 36 स्थान व उनके 38 भंग बन जाते हैं, क्योंकि 2 बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भंगों की संख्या कही। जहाँ एक भंग है वहाँ भुज्यमान मनुष्यायु रूप भंग जानना। 2 भंगों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जिसके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, ऐसे जीव के यदि छपक श्रेणी चढ़ते हुए अनवृत्तीकरण गुणस्थान में स्त्री वेद का उदय हो तो वह पहले नपुंसक वेद का नाश करके पश्चात स्त्री वेद का नाश करेगा। किंतु यदि श्रेणी चढ़ते हुए नपुंसक वेद का उदय है तो पहले स्त्री वेद का नाश करेगा, पश्चात नपुंसक वेद का नाश होगा। इसलिए 2 भंग होते हैं, अर्थात नपुंसक वेद रहित स्त्री वेद सहित, और एक भंग दूसरा भंग स्त्री वेद रहित नपुंसक वेद सहित। इस प्रकार 2 भंग बन जाते हैं, क्योंकि नपुंसक वेद का क्षय सवेद भाग में ही होता है, अवेद भाग में उसका क्षय नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये जो है कहे। अब आगे कहते हैं छपक सूक्ष्म सांप्राय और क्षीण कसाय गुणस्थान में सत्व स्थान और भंग, यानी 10वां और 12वां गुणस्थान यहाँ पर कहते हैं। तो पहले गाथा पढ़ लेते हैं। अणियठि चरिम ठाणा चत्तारिव एक हीण सुमस ते इग दोण्य विहीणम क्षीणस्स विहोन्ति ठाणानि। यहाँ पर कहने जा रहे हैं कि छपक अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में संज्वलन मान रहित 103 प्रकृति रूप अंतिम स्थान कहा है। कहा था उसकी 4 पंक्तियों में से क्रमशः 0, 1, 4 और 5 प्रकृति घटाने से 103, 102, 99, 97 प्रकृति रूप स्थान छपक सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के होते हैं, तथा इन चारों ही स्थानों में संज्वलन लोभ घटाने पर 101 और 100, 97 और 96 प्रकृति रूप स्थान क्षीण कसाय गुण स्थान के द्विचरम समय पर्यंत रहते हैं। और इन चारों स्थानों में निद्रा प्रचला प्रकृति घटाने पर 99, 98, 95 और 94 प्रकृति रूप 4 स्थान क्षीण कसाय गुण स्थान के चरम समय में होते हैं। इस प्रकार से तो सूक्ष्म सांप्राय और क्षीण मोह गुणस्थान में ये स्थान और भंग कहे। आगे सयोग केवली अयोग केवली गुणस्थान में स्थान और भंग कहते हैं। सयोग केवली और अयोग केवली गुणस्थान में भंग कहते हैं। तो कह रही है ते 14 परिहीणा जोगिस अजोगि चरिम गे विपुणो भावत्तरिपड़ सठ्ठिम दुस दुस हीणेश दुग दुगा भंगा। यहाँ पर कहते हैं कि क्षीण कसाय गुणस्थान के चरम समय संबंधी 4 स्थानों में 14 प्रकृतियाँ कम करने पर 85 आदि प्रकृति रूप 4 स्थान और सयोग केवली गुणस्थान में होते सयोग केवली गुणस्थान में होते हैं, और वे अयोग केवली के द्विचरम समय पर्यंत रहते हैं। पुनः अयोग केवली के द्विचरम समय संबंधी 4 स्थानों में से प्रथम और द्वितीय स्थान में 72 प्रकृतियाँ तथा तीसरे चौथे स्थान में 68 प्रकृतियाँ घटाने पर 13, 12, 13, 12 ये 4 स्थान अयोग केवली की अंतिम समय में होते हैं। यहाँ पुनरुक्तता होने से 2 ही स्थान जानना। अंतिम 2 समयवर्ती जो 2 स्थान हैं उनमें 2 भंग होते हैं। अब चलते हैं तो क्षीण कसाय गुण स्थान की चरम समय संबंधी जो 4 स्थानों में से ज्ञानावरणी 5, दर्शनावरणी 4 और अंतराय 5 ये 14 प्रकृति घटाने पर
85, 84, 81 और 80 प्रकृति रूप 4 स्थान सयोगी गुणस्थान में और अयोगी गुणस्थान के द्विचरम समय पर्यंत रहते हैं तथा इनमें पहले स्थान में 72 प्रकृतियाँ और दूसरे स्थान में भी 72 प्रकृतियाँ घटाने से 13 और 12 प्रकृति रूप 2 स्थान होते हैं और तृतीय चतुर्थ स्थान में 68 प्रकृतियाँ घटाने से 13 व 12 प्रकृति रूप 2 स्थान होते हैं। अब ये देखते हैं, अब यहाँ पर जो 13वां गुणस्थान है तो 13वें गुणस्थान में 85 प्रकृति का सत्व, तो यहाँ पर आहारक चतुष्क और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता जिसकी है उसके एक 85 प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है किंतु आहारक चतुष्क है उसके 84 प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। जिसके आहारक चतुष्क का सत्व नहीं है किंतु तीर्थंकर प्रकृति है उसके 81 प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। किंतु जिसके तीर्थंकर और आहारक चतुष्क प्रकृति नहीं है उसके 80 प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। अब देखते हैं कि 72 प्रकृतियाँ, 72 और 13 85, तो किसी जीव ने जिसके तीर्थंकर प्रकृति सत्ता भी है और आहारक चतुष्क की सत्ता भी है, तो उन्होंने पहले क्या किया, 72 प्रकृतियाँ 6 की तो 13 प्रकृतियाँ सत्ता में रहीं, तो एक सत्व स्थान ये हो जाता है। चरम समय में, द्विचरम समय में 85 और चरम समय में 13 प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। इसके बाद ये 2 स्थान हो गए। इसके बाद अगला आता है जिसके तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है तो उसके 12 प्रकृतियाँ सत्ता में रहती हैं। द्विचरम समय में 84 और वहाँ पर 72 प्रकृतियों का क्षय कर देता है तो चरम समय में 12 प्रकृतियाँ सत्ता में रह जाती हैं। इसके बाद जिसके आहारक चतुष्क की सत्ता नहीं है उसके द्विचरम समय में 81 प्रकृतियाँ सत्ता में हैं और चरम समय में 13 प्रकृतियाँ सत्ता में रह जाती हैं। और जिसके तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं है वो वहाँ 68 प्रकृति का क्षय कर देता है। जिसके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता भी नहीं है तो उसके पहले समय में द्विचरम समय में 80 और चरम समय में 12 प्रकृतियाँ सत्ता में रह जाती हैं। यहाँ 68 प्रकृतियों का क्षय करता है यदि तीर्थंकर आदि नहीं है तो, और वहाँ पर 72 प्रकृतियों का क्षय करता है। ये दोनों में इतना डिफरेंस आता है। माने 85 प्रकृतियों वाला पहले 72 प्रकृतियों का क्षय करता है, 84 प्रकृतियों वाला पहले 72 प्रकृतियों का क्षय करता है और चरम समय में 13 और 12 का क्षय करता है। और जिसके आहारक चतुष्क की सत्ता नहीं है वो पहले समय में 68 माने 72 में से 4 घटा दो तो 68 प्रकृतियों का क्षय करता है और चरम समय में 12 अथवा 13 प्रकृतियों का क्षय करता है। इस प्रकार से संयोग केवली गुणस्थान में ये सत्व स्थान बनते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं, अब यहाँ पर अभी चार्ट के द्वारा भी दर्शाएंगे इसको पूरा। अब कहते हैं अयोग केवली गुणस्थान में विधयन्ते रसवारस ठाणम पुनरुत्तमिधि विहाय यपुणो दुस्सादे दर्पयड़ी परियठण दो दुग दुगा भंगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि अयोगी जिनके तृतीय व चतुर्थ स्थान में जो दोबारा 13 व 12 प्रकृति के स्थान बने हैं वे पुनरुक्त होने से छोड़ने योग्य हैं। इन 13 व 12 प्रकृति के सत्व स्थानों में साता व असाता वेदनीय प्रकृतियों के बदलने से दो दो भंग जानना। किसी जीव के साता का ही सत्व रह जाए और अन्य किसी जीव के अयोगी जन के असाता वेदनी का सत्व रह जाता है। इस प्रकार साता व असाता की अपेक्षा दो दो भंग होते हैं। अब जो 14वें गुणस्थान में तो वहाँ पर 13वें गुणस्थान में जो स्थान दिखलाए थे वो 85, 84, 80, 81 ये 4 स्थान थे। तीर्थंकर प्रकृति रहित, आहारक चतुष्क रहित
और तीर्थंकर आर्घ चतुष्क रहित, तीर्थंकर सहित आर्घ चतुष्क रहित, ये 4 सत्व स्थान बने थे और प्रकृतियों और एक एक ही उसमें भंग गए। अब कहते हैं 14वें गुण स्थान में, तो 14वें गुण स्थान में एक स्थान बना था द्विचरम समय में 85 प्रकृति का, चरम समय में 12 प्रकृति का, चरम समय में 13 प्रकृति का, तो 2 स्थान ये बन गए। फिर अगला स्थान बना था चरम समय, द्विचरम समय में 84 प्रकृति का और चरम समय में 12 प्रकृति का, 2 स्थान ये बन गए। इसके बाद बना था द्विचरम समय में 81 प्रकृति का और चरम समय में 13 प्रकृति का। फिर उसके बाद बना था द्विचरम समय में 80 प्रकृति का और चरम समय में 12 प्रकृति का। तो इस प्रकार से 4 स्थान बने थे, उन 4 में जो है 2-2 पुनरुक्त भंग होने के कारण यहाँ पर 2 स्थान ग्रहण किए थे। अब उन 2 स्थानों, ये 14 गुण स्थान की बात है, अयोग केवली की बात है। अब उसी उन 2-2 गुण स्थानों में किसी जीव के साता का उदय होता है, किसी के असाता का उदय होता है, तो ये 2-2 भंग बन जाते हैं। साता असाता के माध्यम से 2-2 भंग बन जाते हैं। इस प्रकार से अयोग केवली गुण स्थान में 4 भंग हो जाते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पर अन्यवृत्तीकरण से लेकर के और 14वें गुण स्थान माने अयोग केवली गुण स्थान तक का सारा कथन किया। अब और यहाँ पर कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि नत्ति अणम ओसमगे खवगा पुब्बम खवित्तु अट्ठाय पच्छा सोलादीणम खवणम इति केई अणिदिठम। कथा नंबर 391। तो अब यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि श्री कनक नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती की संप्रदाय में इस प्रकार कहा है कि उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में अनंतानुबंधी के सत्व सहित 146 प्रकृतियों के सत्व को आदि लेकर बद्धायुष्क और अबद्धायुष्क की 4 पंक्तियों में जो 8 स्थान कहे थे वे नहीं हैं। इसलिए जो 24 स्थान कहे थे उनमें 8 स्थान कम कर देने पर 16 ही स्थान है। और छपक अपूर्व कर्ण में पूर्वोक्त 4 स्थान है। छपक अनिवृत्तीकरण गुण स्थान वर्ती प्रथम तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान रूप 8 कसायों का 6 करते हैं, पश्चात 16 आदि प्रकृतियों का 6 करते हैं। ऐसा किन्हीं आचार्यों के मतानुसार कहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि कनक नंदी महाराज के सिद्धांत चक्रवर्ती कनक नंदी महाराज के मतानुसार यहाँ पर पहले 8 कसायों का 6 करता है, फिर 16 प्रकृतियों का 6 करता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आता है। और उसके पश्चात एक डिफरेंस यहाँ आता है कि अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना किए बिना भी छपक श्रेणी उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, छपक नहीं उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। इसलिए वहाँ पर 146 प्रकृतियों का सत्व कहा है। तो 2 डिफरेंस हो गए। तीसरी बात यहाँ पर बतला रहे हैं, बस ये 2 ही डिफरेंस यहाँ पर आए हैं, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। और ये 8 स्थान कम होते हैं। अब 8 स्थान कौन से कम होते हैं? बद्धायुष्क की अपेक्षा प्रथम स्थान 146 प्रकृति युक्त 1 भंग, द्वितीय स्थान 145 प्रकृति युक्त 1 भंग, तृतीय स्थान 142 प्रकृति युक्त 1 भंग और चतुर्थ स्थान 141 प्रकृति युक्त 1 भंग। इसके बाद अबद्धायुष्क की अपेक्षा ये कितने हो गए? 4 हो गए। अबद्धायुष्क की अपेक्षा भी इसी तरह से प्रथम स्थान 145 प्रकृति युक्त 1 भंग, द्वितीय स्थान 144 प्रकृति युक्त 1 भंग, तृतीय स्थान 141 प्रकृति युक्त 1 भंग और चतुर्थ स्थान 140 प्रकृति युक्त 1 भंग। इस प्रकार से 4 और 4 8 भंग कम हो जाते हैं। अब यहाँ कहते हैं अन्य आचार्यों के मतानुसार छपक अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के सत्व स्थान व उनकी प्रकृति संख्या ये और देख लेते हैं। तो यहाँ पर छपक अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के सत्व व उनकी प्रकृति संख्या, पहली 138, 130
क्योंकि कनक नंदी के मतानुसार पहले 8 कसायों का 6 करता है, तो 138, 130 ये तीर्थंकर प्रकृति सहित है। 114, ये 30 में से 16 गई तो 114, फिर एक कम हुई 113, 112, फिर सीधी 6 9 कसाय 106, फिर 105, फिर 104, फिर 103, इस प्रकार से ये यहाँ कहीं। अब तीर्थंकर रहित, तो तीर्थंकर रहित 137, 8 कसाय गई 129, फिर एक कम हुई, फिर 16 कम हुई तो 113, फिर एक कम हुई 112, 111, फिर 6 कसाय कम हुई 6 9 कसाय तो 105, फिर एक कम हुई 104, फिर 103, फिर 102, इस प्रकार से ये तीर्थंकर रहित। अब आहारक चतुष्क रहित तो 134 तीर्थंकर प्रकृति इसमें मौजूद है। 134, 126, 110, 109, 108, 102, 101, 100, 99। फिर तीर्थंकर और आहारक चतुष्क रहित, तीर्थंकर भी नहीं है, आहारक चतुष्क भी नहीं है, तो 133, 125, 109, 108, 107, 101, 100, 99 और 98। इस प्रकार से ये दूसरे मतानुसार इनकी प्रकृतियों की संख्या को कहा। अब आगे चलते हैं और भी कहते हैं अणयट्ठि गुणठाणे माया रहिदम च ठाणमिच्छन्ति ठाण भंग पमाण केयी रूपम परुवेंती। अब यहाँ पर कोई आचार्य अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में माया का साय रहित 4 स्थान हैं ऐसा मानते हैं, तथा कोई आचार्य स्थानों को भंग के प्रमाण अर्थात दोनों की एक ही संख्या मानते हैं। इस प्रकार माया मान्यता होने पर भी, इस प्रकार की मान्यता होने पर स्थान और भंगों की संख्या कहते हैं। 18 चौ अट्ठम मिच्छत्ये उवरि चाल चौठाणे 30 उपसमगे संते 16 हवे ठाणा। और यहाँ कहते हैं मिथ्यात्वादि 3 गुण स्थानों में पूर्वोक्त इस प्रकार 18, 4 और 8 स्थान हैं। आगे असंयतादि 4 गुण स्थानों में 40 स्थान हैं। उपसमक, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय तथा उपशांत मोह इन 4 गुण स्थानों में 16 स्थान हैं। तो दूसरे मत से ऐसा कहते हैं। तो विशेषार्थ में कह रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में 18, शासन गुण स्थान में 4, मिश्र गुण स्थान में 8 और असंयत गुण स्थान में 40, देश संयत गुण स्थान में 40, प्रमुख संयत गुण स्थान में 40, अप्रमुख गुण स्थान में 40 स्थान हैं। उपसम, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह इन 4 गुण स्थानों में अनंतानुबंधी के सत्व रहित बद्धायुष्क संबंधी 4 पंक्तियों की 8 स्थान होने से 16 स्थान होते हैं। अतः सर्व 32 स्थान हुए। छपक अपूर्वकरण में पूर्वोक्त 4 स्थान हैं, छपक अनुवृत्तिकरण में 36 स्थान, तो पूर्वोक्त और संजुलन माया रहित 4 स्थान जो सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में कहे थे वे यहाँ अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में ही कहे हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त 36 और माया कसाय रहित 4 ऐसे 36 और 4 40 स्थान हैं। छपक सूक्ष्म संप्राय में 4, क्षीण कसाय में 8 और सयोगी के 4 और अयोगी के पूर्वोक्त 6 स्थान कहे जानना चाहिए। अब इन स्थानों में भंगों की संख्या कहते हैं। ये चैप्टर अपन पूरा ही कर देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा 2 ही गाथा रह गई हैं, 2-3 गाथाएँ इसमें, वो पूरा कर लेते हैं। 3-4 गाथाएँ अभी। पण्णेकारं चक्षकदी विषयम् अट्ठदालदुसु तालम भीषणवर्णम भीषम 16 4 अट्ठेव। यहाँ कहते हैं मिथ्यात्वादि गुणस्थानों के क्रम से पूर्वोक्त प्रकार 50, 11, 36, 120, 48, 40, 40 तथा उपसम छपक इन दोनों श्रेणियों के मिलकर 20, 58, 20, 16, 8, 4, 8 भंग जानना। यहाँ पर गुरुओं के संप्रदाय भेद से अनेक प्रकार का कथन किया है, वह भी श्रद्धा करने योग्य है, क्योंकि इनकी अपेक्षा का निश्चय साक्षात केवली श्रुत केवली बिना नहीं हो सकता।
दूसरा मत है तो उसका भी श्रद्धान अपन को करना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में केवली श्रुत केवली का भाव होने के कारण हम निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए करना चाहिए। अब कहते हैं आगे अगली गाथा में 395 गाथा में कह रहे हैं, एवं सत्ठाणम सवितरम वण्यम मये सम्मम जो पणई सुणई भावई सो पावई बुद्धिम मोखम मो सौखम। अब कह रहे हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने से, इन सत्व स्थानों को पढ़ने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है, वो बतला रहे हैं कि इस प्रकार सत्व स्थान का विस्तार सहित मैंने वर्णन किया। इसको सम्यक प्रकार जो पढ़े सुने अथवा भावना करे वह निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। वर इंद्रनंदी गुरुणोपासे सो ऊण शैल सिद्धंतम श्री कणयनंदी गुरुणा सत्तठाणम समुद्दिठम। अब कहते हैं आचार्यों में प्रधान श्री मद इंद्रनंदी भट्टारक के पास संपूर्ण सिद्धांत को सुनकर श्री कनक नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा यह सत्वस्थान सम्यक प्रकार से प्ररूपण किया गया है। जय चक्केण चक्की चक्खंडम साह्यम अविज्ञेण तयमयी चक्केण मया चक्खंडम साह्यम सम्मम। अब यहाँ पर नेमिचंद्राचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार चक्रवर्ती ने भरत क्षेत्र के 6 खंडों को चक्र रत्न के द्वारा निर्विघ्न रूप से अपने बस में किया, उसी प्रकार मैंने भी बुद्धि रूपी चक्र से जीव स्थान, क्षुद्रबंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड, महाबंध के भेद से 6 खंडागम रूप शास्त्र समुद्र में भले प्रकार अवगाहन किया है। मैंने 6 खंडागम ग्रंथ को अवधारण किया है। इस प्रकार से श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा विरचित गौमटसार जीवकांड, गौमटसार कर्मकांड के अंतर्गत सत्व स्थान और भंग अधिकार पूर्ण हुआ। बोले महावीर भगवान की जय। इस प्रकार से एक अध्याय पूरा हो गया। अब जो है अगला अध्याय कल से देखेंगे।